चलिए नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर को देखा था, क्या होता है, क्या उसका सिंबल होता है और कौन कौन से उसमें पार्ट होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। तो अब हम ट्रांजिस्टर को वर्किंग की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, या एक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। As you know that we have two types of transistor, PNP and NPN. So we will study the action of both the transistors. Action or working of transistor. Working of transistor. ठीक है, दो तरह के हैं, एक एक को स्टडी करते हैं। पहले बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। पीएनपी ट्रांजिस्टर, चलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर देखो क्या होता है। हम एक सबस्ट्रेट लेते हैं जिस पर हमने तीनों रीजन्स को बनाना है। दिस इज एमिटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। नाउ यू कैन सी द साइज डिफरेंस इज आल्सो हियर। यू कैन सी एमिटर, बेस और कलेक्टर। एमिटर का साइज मीडियम है, दोनों के बीच जिसमें बेस का सबसे कम और कलेक्टर का सबसे ज़्यादा है। अब रही बात डोपिंग की, तो लास्ट टाइम आपको बताया था पीएनपी ट्रांजिस्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पी, एन और पी, तो इसके अंदर होल्स मेजॉरिटी में होंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये। एन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी में, और अगेन इसके अंदर होल्स होंगे। And now you can see I have doped emitter to heavily doping, base to the least and collector to moderately doped। ठीक है, अब एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर में हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है। जब भी हम ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो जो एमिटर और बेस का जंक्शन है, ये वाला जंक्शन, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस होना है। और ये पी टाइप का है और ये एन टाइप का। तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये कि पी को क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव, और एन को क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव। एंड वी हैव कनेक्टेड दिस। क्लियर है। अब जो वोल्टेज एमिटर और बेस पर कनेक्ट की है, बी कंसंट्रेटेड, क्योंकि यही चीज़ आगे भी यूज़ होने वाली है यूनिट के अंदर। जो मैं अभी बता रहा हूँ एक तरीके से ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का, ट्रांजिस्टर का बेसिक पार्ट है। तो थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें मुश्किल नहीं है कुछ भी। पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से फॉरवर्ड बायसिंग में हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब जो वोल्टेज एमिटर और बेस पर कनेक्ट हुई है, उस वोल्टेज को हम जनरली नाम देते हैं VEB, एमिटर बेस वोल्टेज, राइट। दूसरी पी टाइप है, ये कलेक्टर पी टाइप का है, ठीक है। और कलेक्टर को हमेशा रिवर्स बायस की फॉर्मेशन में रखना है जब हम इसको स्टडी करेंगे। और रिवर्स बायस करने का मतलब ये है कि हमने पी को कनेक्ट करना है किससे, माइनस के साथ। और रिवर्स बायसिंग आपको पता है हमेशा हाई वोल्टेज के लिए होती है, इसीलिए माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर कम वोल्टेज एक ही सेल लगाया है, यहाँ पर एक से ज़्यादा सेल लगाए। और क्योंकि ये वोल्टेज बेस और कलेक्टर पर है, तो इसीलिए इसको VCB का नाम देते हैं। ठीक है, VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज, एमिटर बेस वोल्टेज। ठीक है, ये तो बात हो गई हाउ टू कनेक्ट द ट्रांजिस्टर्स। चाहे वो पीएनपी हो, चाहे वो एनपीएन हो, रूल सभी में सेम रहने वाले हैं।
सिर्फ डिफरेंस है तो चार्ज कैरियर्स का, अदरवाइज वर्किंग भी सेम ही है एक तरीके से। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको। जब हम एमीटर, बेस और कलेक्टर तीनों रीजन्स को ले रहे हैं और एमीटर बेस जंक्शन हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया, बेस कलेक्टर जंक्शन हमने रिवर्स बायस कर दिया। अब इसमें करंट का फ्लो देखना है क्या होगा। ये बैटरी का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज बैटरी के एमीटर के साथ कनेक्टेड है। और एमीटर का काम क्या होता है, चार्ज को एमिट करने का। तो ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव को, जो कि होल्स हैं, इनको रिपेल करेगा, और जैसे ही ये रिपेल करेगा तो ये इनको आगे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, जैसे ही आगे ट्रांसफर होंगे ये, तो ये होल्स सबसे पहले जाएंगे बेस रीजन के अंदर, और जैसे ही वो बेस रीजन में जाते हैं, क्योंकि बेस का साइज सबसे लीस्ट है और इसकी डोपिंग भी सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम साइज थिन है, ये सबसे थिन और लीस्ट डोपिंग है। वो इसीलिए क्योंकि जितने भी चार्ज कैरियर्स होल्स यहाँ से आ रहे हैं वो इसके अंदर कम से कम कंबाइन हों। मान लिया अगर 100 आ रहे हैं तो यहाँ पर 4 to 5 ही कंबाइन होंगे, बाकी 95 कहाँ चले जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे। यानी होल्स आए, 2-4 रिकम्बिनेशन हुआ और बाकी होल्स यहाँ पर चले गए। अब ये कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायस है, और ये रिवर्स बायस है यानी पी को इलेक्ट्रॉन्स माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, पी को माइनस के साथ रिवर्स बायसिंग में। तो बैटरी के इस नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स के साथ रिकम्बिनेशन कर देंगे। ठीक है, बैटरी के इस नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इलेक्ट्रॉन आकर के होल्स के साथ रिकम्बिनेशन करना शुरू कर देंगे। और आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है ये, ठीक है, और होल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इस वजह से इसमें रिकम्बिनेशन हो जाएगा। और जब रिकम्बिनेशन हो जाएगा तो यहाँ पर करंट का फ्लो बन जाएगा। लेकिन इतना इजी तरीके से हमने नहीं समझना है इसको, टॉपिक को थोड़ा सा डीप में समझना है। तो डीप में ही चलते हैं टॉपिक की, एक्चुअल में सिचुएशन क्या होती है। जब होल्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन होगा तो कहने का मतलब ये कि इसके अंदर होल की कमी हो गई, लेकिन होल यहाँ से लगातार आते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से लगातार आते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन करते चले जाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं होल्स के साथ रिकम्बिनेशन। और ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि सारे होल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन कर जाएं। तो इसका मतलब ना तो यहाँ होल्स बचे ना यहाँ होल्स बचे, सारे रिकम्बाइन कर गए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, ना तो होल्स खत्म होते इसके अंदर और ना ही उनका रिकम्बिनेशन खत्म होता। तो फिर होता क्या है इसमें, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिकम्बाइन करते हैं होल्स के साथ, ठीक है, तो होल्स के साथ रिकम्बिनेशन की वजह से कलेक्टर करंट बनता है IC। और क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेस के अंदर भी प्रेजेंट थे, तो जब होल्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो उनके रिकम्बिनेशन की वजह से बेस करंट भी बनता है IB। ठीक है, क्या बताया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए कलेक्टर में रिकम्बिनेशन और इसकी वजह से कलेक्टर करंट, बेस में दो चार रिकम्बिनेशन हुआ था उसकी वजह से बेस करंट बना है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई भी रिकम्बिनेशन होता है, मान लिया यहाँ पर एक रिकम्बिनेशन हो गया तो एक बॉन्ड यहाँ पर टूट जाता है नियर द जंक्शन, नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एमीटर के अंदर। और इसके अंदर जब एक कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो जाते हैं। और होल्स, एक रिकम्बिनेशन हुआ, एक बॉन्ड टूट गया, 2 रिकम्बिनेशन हुए, 2 बॉन्ड टूटेंगे, 10 हुए तो 10 बॉन्ड टूट जाएंगे। तो एक की ही बात करते हैं पहले, एक रिकम्बिनेशन हो गया, एक
कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, और जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया तो उसमें होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए। इलेक्ट्रॉन माइनस का है, ये बैटरी की प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ये तो बैटरी में चला गया इस तरीके से, और जो होल है वो इस प्लस से रिपेल हो गया और किस में चला गया, एमीटर के अंदर चला गया। तो जो एक होल का यहां पर डिसिपेशन हुआ था, ठीक है, रिकम्बिनेशन हुआ था, कमी हो गई थी, वो कमी पूरी हो गई और वो यहां पर आ गया और फिर वो यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर दो यहां पर होते तो दो कोवलेंट बॉन्ड टूटते तो दो होल्स ट्रांसफर हो सकते थे, यानी कि होल्स की कभी कमी नहीं होने वाली यहां। और जब होल्स की कमी नहीं होने वाली तो होल्स लगातार फ्लो में रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से निकल करके इससे रिकम्बाइन करते रहेंगे, ठीक है। अब एक्चुअल में जो करंट होता है वो करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से है तो अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो कर रहा है बैटरी से, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हो जाती है। ये हो गया आईसी की डायरेक्शन। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन यहां से इसके साथ बेस में रिकम्बिनेशन हो रहा था तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा था बेस के अंदर। जैसे ही रिकम्बिनेशन हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम नहीं हुआ, वो इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया और एक रिकम्बिनेशन पर इसमें करंट बन गया और वो करंट, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है तो बेस का करंट हो गया नीचे की तरफ, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब यहां से नीचे की तरफ मूव, बैटरी के पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, तो अब करंट की डायरेक्शन हो गई ये IE। नाउ यू कैन सी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस, IC इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, और IE इन अपोजिट डायरेक्शन एंड बेस करंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब करंट का, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है एक तरीके से, ठीक है। और उसके अपोजिट, सॉरी ये शायद मैंने उल्टा लगा दिया निशान, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी, ठीक है, आई हैव जस्ट कंसिडर्ड इट, ये डायरेक्शन है, ऐसे फ्लो करेगा, एरो सिंबल ये ले, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, मैंने अभी ध्यान दिया उसको। इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है बैटरी के पॉजिटिव की तरफ, तो जब वो नीचे आएगा तो करंट की डायरेक्शन उससे रिवर्स होने वाली है। नाउ यू कैन सी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट, लाइक दिस, करंट एमीटर से होता हुआ कलेक्टर की तरफ जा रहा है, और वी कैन से दैट in PNP transistor the direction of current is from left to right, direction of current। बेस करंट नेग्लिजिबल होता है इसलिए हम इसको नहीं कंसिडर करते, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि बेस करंट के एरो की डायरेक्शन, यहां से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो बेस करंट कहाँ होगा, नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। अब आप पूरे सर्किट में ध्यान से देखें कि फ्लो तो इलेक्ट्रॉन के ही हो रहा है, इसमें तो सिर्फ होल्स प्रेजेंट थे, वो मूव कर रहे थे, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे है, और इसीलिए करंट की डायरेक्शन इस तरीके से रहेगी, लाइक दिस। और क्योंकि करंट एमीटर से निकला था तो एमीटर करंट से फिर वो बेस में गया और बेस से फिर वो कलेक्टर में हुआ, तो एक तरीके से IE इज इक्वल टू IB प्लस IC होता है। IB का मतलब बेस करंट, IC का मतलब कलेक्टर करंट, और बेस करंट को अगर हम नेग्लिजिबल मान लें तो IE अप्रोक्सीमेट इक्वल टू IC होता है। हमेशा कलेक्टर करंट एमीटर की वजह से है, अगर एमीटर का जंक्शन यहाँ से हटा देंगे ना
तो ये तो रिवर्स बायस है एक तरीके से, और रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होता, माइक्रो एम्पियर में होता है। आप देख सकते हैं नेग्लेजिबल करंट रहेगा इसके अंदर। लेकिन जैसे ही इसमें हमने एमीटर जोड़ दिया, ये फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से कलेक्टर करंट बन जाएगा। अगर एमीटर करंट 0 है तो कलेक्टर करंट भी 0 ही होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू है। हमने इसको 100 माना, 5 इसमें चले गए और 95 इसमें आ गए थे। तो सबसे ज़्यादा करंट एमीटर, थोड़ा सा बहुत माइनर बेस में, और बाकी कलेक्टर में चला जाता है। तो हम अप्रोक्सीमेट इसीलिए इन दोनों को इक्वल मान सकते हैं। सो दिस इज आवर पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्किंग। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को देखते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक चीज़ अगर समझ में आ गई तो दूसरे को समझना थोड़ा सा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। पीएनपी की बात करते हैं, सॉरी एनपीएन की। एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये हमने सबस्ट्रेट लिया, दिस इज द एमीटर साइज, दिस इज द बेस साइज, एंड सबसे लार्जेस्ट आपका क्या हो गया, कलेक्टर। एन, पी और एन है। एन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, लेकिन इसकी डोपिंग मॉडरेट, इसकी डोपिंग हाईली डोप्ड, ये मॉडरेटली डोप्ड है। ठीक है, और पी बेस है और ये लीस्ट डोप्ड होता है, तो इसमें होल्स बना देते हैं। दिस इज होल्स, these are holes. So we have to be connect the n type और emitter। ये आपका emitter है, ये आपका बेस और ये आपका कलेक्टर। emitter base junction we have to be collect in forward biasing। so n को forward biasing में माइनस और p को forward biasing में प्लस, ये हो गया आपका। और दिस वोल्टेज इज नोन एज VEB, एमीटर बेस वोल्टेज। ठीक है, ऐसे ही दूसरी आपकी वोल्टेज को जो है कलेक्टर के साथ होगी, इसको रिवर्स बायसिंग के मोड में यूज करते हैं, और रिवर्स बायसिंग इलेक्ट्रॉन को प्लस मिलना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन को प्लस मिलना चाहिए तो माइनस प्लस माइनस एंड देन प्लस, और रिवर्स वोल्टेज हमेशा हाई रहती है, इसीलिए हमने इसको हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट करा है। यहाँ एक सेल और यहाँ दो या दो से ज़्यादा आप कनेक्ट कर सकते हैं, और इस वोल्टेज का नाम हो जाएगा VCB, माइनस और प्लस के साथ। तो ये हमारे बैटरी के कनेक्शन हो गए फॉरवर्ड बायसिंग में एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस इन रिवर्स बायसिंग। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। बैटरी का नेगेटिव यहाँ पर है, और बैटरी का नेगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्टेड है। एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो भी नेगेटिव होते हैं। तो ये नेगेटिव बैटरी के इन इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव हैं रिपेल कर देगा। जैसे ही रिपेल कर देगा तो ये बेस में से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर में चले जाएंगे। एंड इट में भी पॉसिबल कि 100 में से 2-4 होल्स के साथ रिकम्बाइन कर जाएं, और जैसे ही होल्स के साथ रिकम्बाइन कर जाते हैं तो बेस करंट बन जाता है IB, दिस इज बेस करंट। ठीक है, जो 2-4 रिकम्बिनेशन है उनकी वजह से ही बनता है। अब बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर हो गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, अब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहाँ रिकम्बाइन कर गए पॉजिटिव एंड के अंदर। अब जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर गए तो इसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा, एंड दैट करंट इज नोन एज कलेक्टर करंट IC, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब यहाँ होल्स का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर गए बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट हो गए यहाँ पर।
अब जब बैटरी के इस पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये बैटरी का कौन सा है, नेगेटिव एंड, तो नेगेटिव एंड से हमेशा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और 2 या 4 या 8 या 10 जितने भी यहाँ पर गए उस उतने ही यहाँ से निकल करके किसमें ट्रांसफ़र हो गए, एमीटर के अंदर ट्रांसफ़र हो गए। तो ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में भी कम नहीं हुए और लगातार इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में बना रहा। अब यहाँ रिकम्बिनेशन का चक्कर ही नहीं रहा जैसा कि ऊपर था। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब जिस डायरेक्शन में है उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट बना रहेगा एंड दैट इज नोन एज एमिटर करंट IE। ठीक है, और बेस करंट ये हो जाएगा आपका। बेस करंट में रिकम्बिनेशन हो रहा है। अब जहां पर रिकम्बिनेशन होगा वहां कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, यहां पर कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। यहां पर कोवलेंट बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया और होल जनरेट हो गया। जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, ये चला गया इलेक्ट्रॉन इसमें, और होल्स वापस इसमें चला गया क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव है ये यहाँ। तो ना तो इसमें होल की कमी हुई और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस डायरेक्शन में यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से ना तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम हुए, ना इसमें कम हुए, ना होल्स इसमें कम हुए। और इलेक्ट्रॉन जब नीचे की तरफ आ रहा है तो होल का करंट कहाँ, बेस का करंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मोशन लगातार है क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स दोनों एंड्स पर हैं। और आप देख सकते हैं एरो IC का इधर है, IE का इधर है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है एंड द टोटल डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम इन NPN ट्रांजिस्टर इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, पहले में अपोजिट थी, उसमें रिकम्बिनेशन हो रहा था, फिर कोवलेंट बॉन्ड टूट रहा था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे इस तरीके से। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है उससे अपोजिट डायरेक्शन करंट की हो जाती है। तो ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग हो गई है। ठीक है, इसमें भी वही सिचुएशन है, एमीटर से ही बेस करंट बनता है और उसी वजह से आपका कलेक्टर करंट बनता है। और क्योंकि बेस करंट नेग्लेजिबल अगर हम माने तो दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कलेक्टर करंट। ठीक है, IE इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट IC, अदरवाइज ये 100 होता है IE और इसको हम 5% मानते हैं और ये आपका 95% हो जाएगा। तो इसको अगर नेगलेक्ट करें तब ये सिचुएशन हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ भी वही सिचुएशन है। देखो, अगर हम एमीटर को यहाँ से जंक्शन में से हटा दें तो ये तो फॉरवर्ड बायसिंग नहीं है, और फॉरवर्ड बायसिंग नहीं है तो रिवर्स बायसिंग का करंट ऑलमोस्ट 0 होता है। तो इसीलिए IC बिकम्स 0 व्हेन देयर इज नो एमीटर करंट, यानी पूरा का पूरा एमीटर करंट जो है, कलेक्टर करंट एमीटर के पास टोटली बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारी एक तरीके से वर्किंग और एक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर्स हो गए, जिसमें हमने ये देखा कि एमीटर, बेस और कलेक्टर में किस तरीके से करंट फ्लो करते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है, क्योंकि ये एमीटर और बेस का जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, बेस और कलेक्टर का जंक्शन रिवर्स बायस होता है। तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लो, यहाँ पर हाई। यहाँ पर लो रेजिस्टेंस है क्योंकि फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस है क्योंकि ये रिवर्स बायस है। तो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, सो वी कैन से दैट द transfer of resistance take place, so it is also known as transistor and working of the transistor। तो ये हमारा एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।